एयर फिल्टर किस लिए यूज करते हैं कि देखिए, जब हमारा न्यूमेटिक सिस्टम जो है वर्क करेगा तो उसमें कंप्रेस्ड एयर का हम यूज़ करते हैं, और कंप्रेसर एनवायरनमेंट से एयर को सक करता है और एक कंप्रेसर चैम्बर में स्टोर करता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि एयर के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं, मॉइस्चर भी आता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ कंप्रेस्ड, वो एयर में ही मिक्स होता है। अब उस एयर को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी लेयर पे रस्टिंग कर देगा और वो कंपोनेंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके अंदर अगर मॉइस्चर है तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, उससे भी हमारी वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको भी हम परमिट नहीं कर सकते। तो दे नीड टू बी फिल्टर आउट। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं जो कंप्रेस्ड एयर से मॉइस्चर को बाहर करेगा और उसके डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे उसको भी वो बाहर करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ शेप होती है, ठीक है। जो आपका एयर फिल्टर जो न्यूमेटिक में हम यूज़ करते हैं उसकी शेप इस तरह की कुछ होती है। इसके अंदर की फंक्शनिंग ये किस तरह से है, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक एयर इनलेट के लिए और दूसरा फ्रेश एयर जो मॉइस्चर फ्री और कॉन्टेमिनेंट फ्री जो एयर होगी उसको बाहर निकालने के लिए दूसरा पोर्ट होगा। इसके अंदर एक फ़िल्टर का एलिमेंट होगा, ठीक है। जनरली जो फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं आपने देखा भी होगा कई चीज़ों में, जैसे बाइक में भी एयर फिल्टर होता है, इसी टाइप का फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो एयर इसके अंदर से आएगी वो बाहर की तरफ से आएगी, ठीक है। और इस एयर फिल्टर एलिमेंट के थ्रू जो उसके डस्ट पार्टिकल और जो मॉइस्चर होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे, और अंदर की तरफ इसको पार करने के बाद जो एयर होगी वो कॉन्टेमिनेंट फ्री और मॉइस्चर फ्री एयर होगी, ठीक है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है इसके अंदर एक ड्रेन सिस्टम होता है, मीन्स एक ऐसा छोटा सा होल होता है जिसको हम पुश करते हैं तो जो मॉइस्चर इकट्ठा होकर पानी बन जाता है वो यहाँ बॉटम में स्टोर हो जाता है। उसको जैसे ही पुश करेंगे तो वो मॉइस्चर जो है बाहर निकल जाएगा, गिर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एयर फिल्टर है। इसका जो सिंबल है, जब हम एयर इस न्यूमेटिक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सिंबलाइज फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। एक स्क्वायर बॉक्स होता है टिल्ट कंडीशन में 45 डिग्री पे, और ये इनलेट, ये आउटलेट और ये ड्रेनेज, ठीक है। और ये जो सिंबल है दिस इज़ द सिंबल ऑफ द मॉइस्ट वाटर जो उसने फिल्टर किया है, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द फिल्टर एलिमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिंबल है इसका, इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो उसको सर्किट हमें बना के देखना होता है कि जो एक्चुअल सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा, तो वो सारा सिंबल की फॉर्म में होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका एयर प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। तो कंप्रेसर से आने वाली जो एयर है वो हाई प्रेशर पे भी हो सकती है, लो प्रेशर पे भी हो सकती है, बट हम जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिज़ाइन करते हैं, और वो पर्टिकुलर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सपोज करें कि कंप्रेसर से एयर का प्रेशर जो है 10 बार 8 बार इस तरह से कुछ वेरिएशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम आगे जो सिस्टम में अगर हम प्रेशर यूज़ करेंगे, सपोज करो कि 6 बार हमें सिस्टम में यूज़ करना है, तो वो आगे सिस्टम में 6 बार प्रेशर ही जाना चाहिए, इनलेट होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर प्रेशर रेगुलेटर का, ठीक है। तो एक्चुअल में एयर प्रेशर रेगुलेटर की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये कंपनी वाइज डिपेंड करता है कि थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है उसकी शेप, लेकिन उसके अंदर एक डायल इंडिकेटर ये लगा होता है, ये बताएगा कि कितना प्रेशर आगे रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर इसकी एडजस्टेबल स्क्रू है वो इसके प्रेशर, इसको हम रोटेट करा के, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर की वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। किस तरह से सेट करते हैं आइए देखिएगा इस साइड वाले फिगर में, ठीक है। एक इसमें अप स्ट्रीम लाइन है और एक डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मीन्स इनलेट जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है वो, और जो डाउन स्ट्रीम मीन्स जो सिस्टम के लिए यूज होने के लिए एयर जा रही है वो, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से हम जो प्रेशर को रेगुलेट करते हैं उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एडजस्टेबल नोब होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये सिंपल एक स्क्रू होता है जिसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा
बाहर की तरफ निकलेगा एडवांस, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। अब इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड होती है जो एक डायाफ्राम से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डायाफ्राम जो है ये आपका पपेट वाल्व से कनेक्टेड है, ओके। तो अब देखिएगा ये जो कंप्रेस्ड एयर है वो यहाँ पे आ रही है और इसके लिए ओपनिंग है यहाँ से। तो ये ओपनिंग को जो है हम इसकी ओपनिंग को जो है वाइड या नैरो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पपेट वाल्व, ओके। अब ये डायाफ्राम है इस पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ उठा देगा, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये पपेट वाल्व जो है इस डायाफ्राम की वजह से कनेक्टेड है, ये जैसे डायाफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये पपेट वाल्व इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। अब अगर हमें हाई प्रेशर पे इसको चलाना है तो हमें नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा, जिससे क्या ये स्प्रिंग जो है डायाफ्राम पे उसका इक्वल फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पपेट वाल्व ओपन हो जाएगा, तो फिर से एयर जो है इसकी तरफ को जाने लगेगी, ठीक है। अगर इससे कम प्रेशर होता है, जितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जितना कम प्रेशर होता है तो आगे जो है ये पपेट वाल्व खुल जाएगा, खुला रहेगा, तो प्रेशर निकल जाता है बाहर, ठीक है। और अगर हाई प्रेशर हो जाता है तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और पपेट वाल्व को क्लोज कर देगा। मीन्स इस नॉब के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर हमें आगे चाहिए। तो यहाँ पे डाउन अप स्ट्रीम में अगर देखें तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू शो हो रही है, और यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे भी इंडिकेटर के थ्रू शो हो रही है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे हाई प्रेशर शो हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर शो हो रहा है, उससे जितना अपर स्ट्रीम पे प्रेशर है उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एडजस्टेबल नोब वी कैन कंट्रोल हाउ मच प्रेशर वी हैव टू रिलीज टू द डाउन स्ट्रीम एयर लाइन, ओके। तो इस तरह से ये आपका एयर प्रेशर रेगुलेटर वर्क करता है, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल सिंबल है ये भी हम सर्किट में हम यूज़ करते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा है। ये इस तरह का एक स्क्वायर बॉक्स होगा और उसमें स्प्रिंग लगी होगी, वो शो करेगी कि ये पपेट वाल्व का स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। और ये आपका जो अप स्ट्रीम लाइन और डाउन स्ट्रीम लाइन का सिंबल है, तो इजीली रिमेम्बरेबल है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें वेंट होल भी है, मीन्स ये जो चैम्बर है ये फुल्ली क्लोज अगर होगा तो क्या होगा कि जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाली एयर भी कंप्रेस्ड होने की कोशिश करेगी, तो उससे क्या होगा कि वो फुल्ली कंट्रोल जो है एडजस्टेबल नॉब से नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, इस चैम्बर में एक वेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाता है। मीन्स अब इसमें इसके अंदर की एयर का इस प्रेशर पे कोई रोल नहीं रह जाता है, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होती है इस डायफ्राम और इस पपेट वाल्व के मूवमेंट के लिए, ओके। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ द एयर प्रेशर रेगुलेटर। तो जितने भी एयर प्रेशर रेगुलेटर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ओके। अब बात करते हैं एयर लुब्रिकेटर की, ठीक है। लुब्रिकेशन एयर में क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो न्यूमेटिक पार्ट्स हैं, न्यूमेटिक कंपोनेंट हैं, वो सारे जो है स्लाइडिंग पेयर्स उसके अंदर होते हैं। स्लाइडिंग पेयर्स मीन्स कि जो मूविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो न्यूमेटिक सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन मूव करता है, तो पिस्टन जो है सिलेंडर की इनर वॉल से कनेक्ट होके स्लाइड होके चलता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो बार बार जो है अगर स्लाइडिंग होती है तो वियर टियर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें लुब्रिकेटर ऐड करते हैं। दूसरा, अगर हम ड्राई एयर उसके अंदर यूज़ करेंगे तो ड्राई एयर 100% ड्राई हम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ परसेंट उसके अंदर मॉइस्चर ज़रूर चला ही जाता है, ठीक है। तो वो मॉइस्चर क्या है कि उसके अंदर रस्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम लुब्रिकेटर के थ्रू एक माइक्रो लेयर उस पर अप्लाई हो जाती है जो अंदर की जो सरफेस है, तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर एयर के साथ अगर जा रहा है अंदर जा रहा है तो वो रस्टिंग की प्रॉब्लम जो है अवॉइड हो जाती है, उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लुब्रिकेटर है इसको ये इस तरह का कुछ सिंबल इसका ये इस तरह का दिखता है एक्चुअल में, ठीक है। एक ग्लास की बोतल होती है नीचे लगी हुई और एक छोटा सा पाइप होता है, ठीक है, नीचे टंगा हुआ। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे हम जो
हैंड का हैंड फव्वारा जो होता है उस तरह से ये काम करता है, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो इसका स्कीमेटिक है, आइए समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। एक एयर इनलेट का पाइप यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फिल्टर होने के बाद जो एयर आएगी उससे कनेक्ट होगा ये लुब्रिकेटर, ठीक है। रेगुलेट होने के बाद जो एयर आएगी उससे उसके बाद भी कनेक्ट होगा, ठीक है। पहले फिल्टर, फिर रेगुलेटर और फिर लुब्रिकेटर, तो ये सीरीज होती है इनके कनेक्शन की। तो एयर जो है यहाँ से हम इनलेट कराएंगे और एयर आउटलेट का जो पाइप है वो डाउन स्ट्रीम से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस बॉटल के अंदर ऑयल हम फिल कर देते हैं, मैनुअली फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये पाइप जो है इस तरह से कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, और ये थ्रू दिस ओपनिंग यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसके थ्रू हम इसकी ओपनिंग को, यानी कि ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, पपेट असेंबली, ठीक है। अब आप जानते हैं बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है वहाँ प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके यहाँ पे ऑयल का प्रेशर जो भी है और वहाँ पे ऑयल का प्रेशर जो है, यहाँ इस पाइपलाइन में प्रेशर कम हो जाने की वजह से ये ऑयल ऊपर उठता है और यहाँ से इसमें एयर में मिक्स हो जाता है, ऐसे एक ऑटोमाइज हो जाता है, मतलब स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में, जैसे कि मतलब मिस्ट टाइप, ठीक है। तो ये एयर में मिक्स हो जाता है। अब कितना अमाउंट में हमें लुब्रिकेटर ऑयल को मिक्स करना है वो इस स्क्रू की हेल्प से हम एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें ज़्यादा करना है तो इसकी ओपनिंग को वाइड कर देते हैं, और अगर हमें कम करना है तो इसकी ओपनिंग को थोड़ा नैरो कर देते हैं। तो ये इसकी फंक्शनिंग है, इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल एटोनॉमी, ओके। इसका जो ग्राफिकल सिंबल है वो कुछ इस तरह से है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, 45 डिग्री टिल्टेड, और ये इनलेट लाइन और ये आउटलेट लाइन, ठीक है। और ये छोटा सा सिंबल है, ये शो कर रहा है दिस इज द ऑयल लुब्रिकेटर, ठीक है। इन तीनों को मिला के बनती है एयर सर्विस यूनिट, ठीक है। सिंपली इसको बोलते हैं FRL, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, FRL यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंबाइनली ये इस तरह से आती है, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पे सिर्फ FR भी आती है, हमें अगर लुब्रिकेशन नहीं चाहिए होता है तो FR यूनिट भी आती है। तो जैसे आपने देखा ऑटोमोबाइल्स की जो ये टायर पंक्चर वाले टायर वाले जो शॉप पे होते हैं ना, उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें क्या है कि वो सिर्फ एयर को कंप्रेस करना है, फिल्टर करके उसको पर्टिकुलर प्रेशर पे मेंटेन करना है और टायर में एयर को फिल करना है। तो उसके अंदर लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो केवल FR यूनिट यूज़ करते हैं। और हम लोग जो न्यूमेटिक जब सिस्टम बनाते हैं तो हम FRL यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंबाइनली इसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है। एक ऑन ऑफ वाल हो गया इसके अंदर, ये मेन प्रेशर का सिंबल हो गया प्रेशर लाइन का, और ये इसके बाद ऑन ऑफ वाल हो गया। ऑन ऑफ वाल के बाद में आपका फिल्टर हो गया, फिर रेगुलेटर हो गया, और उसके बाद में ये आपका लुब्रिकेटर हो गया, ठीक है। तो कंबाइनली हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से इसका बनाते हैं। एक बार बना के देख लेना भाई, कॉपी पे बना के देख लेना, इसका पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर सर्विस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेटिक साइलेंसर की, ठीक है। एयर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो हाई प्रेशर से एकदम से लो प्रेशर में जाती है तो वो नॉइज क्रिएट करती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सौ ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर बाइक का साइलेंसर निकाल देते हैं तो वो आवाज़ क्रिएट करने लगता है। कुछ लोग स्टैंड बाज भी जो होते हैं वो इसी तरह से उसकी जो आप बाइक की हाई साउंड करने के लिए साइलेंसर को बीच में से काट भी देते हैं या उसको पूरी तरह से निकाल भी देते हैं। तो वो होता क्यों है? एयर सडनली, जैसे ही हाई प्रेशर में एयर है तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और जैसे ही वो लो प्रेशर एरिया में जाती है तो वो सडनली एक्सपेंड होती है। मींस जो लो प्रेशर एयर जिससे टकराती है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो वो टकराने की वजह से एयर टकराने की वजह से क्या होता है, एक सडन साउंड क्रिएट होती है। अब अगर न्यूमेटिक सिस्टम में बहुत सारे आउटलेट हैं, बहुत सारे जो है आपके वाल्व्स लगे हुए हैं, वहाँ से एयर बार बार आउटलेट हो रही है तो वो बार बार साउंड क्रिएट करेगी, बहुत हैवी साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वो नॉइज पोल्यूशन बन जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम साइलेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर साइलेंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे एयर एग्जॉस्ट हो रही है उसको एक
पाइप से कनेक्ट करना है, उस पाइप के अंदर थोड़े वेफल्स टाइप कुछ लगा होता है इस तरह से, तो एयर डायरेक्ट एनवायरनमेंट में न जाके इनसे टकराती है और ये उसकी जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि एयर की जो साउंड है, ब्लास्टिंग जो साउंड है वो रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें क्या है, न्यूमेटिक साइलेंसर का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, जैसे कंप्रेसर और ये FRL यूनिट, साइलेंसर, ये क्या है, हमारे फर्स्ट उसमें आते हैं जो एयर प्रिपरेशन यूनिट में। ठीक है, नंबर 2 सिग्नलिंग एलिमेंट, जो सिग्नल देगा। ठीक है, मतलब जो हमारा फाइनल एक्चुएटर है उसको ऑपरेट कराने के लिए सिग्नल जनरेट करेगा। वो किस तरह के इक्विपमेंट हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला था मैनुअल ऑपरेटेड। मैनुअल ऑपरेटेड मीन्स जो जिन्हें एक्चुएट करने के लिए ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जनरल मैनुअल, सिंपल मैनुअल है, इसका सिंबल ये है, ये एक इस तरह से एक्चुएटर सॉरी ये आपका एलिमेंट है और इसमें एक पुश बटन टाइप है। ठीक है, ये आपका पुश बटन इसमें इस तरह से लगा हुआ है, ये थोड़ा सा राउंड शेप का बना देता है इसका सिंबल, यानी कि आपकी सेफ्टी के लिए, मतलब ये बिल्कुल शार्प एजेस ना हो गए, थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पुल बटन। एक तो पुश बटन मीन्स आप जो है उसको हथेली से प्रेस करेंगे या उंगली से, अंगूठे से प्रेस करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा। पुल बटन में क्या होता है कि वो जब उसको लीवर को पुल करेंगे, इस लीवर को लीनियरली पुल करेंगे तो क्या होगा, वो एक्चुएट हो जाएगा और सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, सिग्नल जनरेट मीन्स इसके अंदर एयर जो इनलेट है उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट है ये आपका पुश और पुल, ये दोनों एक्शन में करेगा। मीन्स पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पुश बटन में जब पुश करेंगे और जैसे ही रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग से वापस आएगा। इसमें पुल करेंगे तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग से वापस चला जाएगा। इस पुश और पुल में जहाँ छोड़ देंगे, पुश किया तो पुश कंडीशन में आ जाएगा और पुल करेंगे तो पुल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये एक लीवर टाइप है, तो लीवर का सिंबल इस तरह से होता है। कहीं कहीं पे हमें पैडल से यूज करना होता है। ठीक है, तो पैडल का भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रेडल डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें जो पैडल है ये पूरा फिक्स हो जाता है, आप जो ऑपरेटर का पैर है। ठीक है, फिर होता है एक रोटरी नोब, मीन्स रोटेट करा के उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमारा एक सिग्नल जनरेट करेगा। ओके, अब है नेक्स्ट मैकेनिकली ऑपरेटेड। ठीक है, जो सिग्नलिंग एलिमेंट है मैकेनिकली ऑपरेटेड मीन्स कि उसमें ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है, उसमें मैकेनिकल ही, मतलब जो मैकेनिकल कंपोनेंट है वो जब एक्चुएट करेंगे, जो कोलाइड करेंगे तब वो एक्चुएट होगा। ठीक है, सबसे पहले प्लंजर। प्लंजर मीन्स एक छोटी सी नोब है। ठीक है, और आपने किसी ऑब्जेक्ट के इसके रास्ते में इसको रख दिया, तो जब वो ऑब्जेक्ट इससे टकराएगी तो ये नोब इंसर्ट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्चुएट हो जाएगा, ये सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्प्रिंग नॉर्मली एज रिटन, तो जनरली क्या होता है कि एक वन वे डायरेक्शन होती है कि जब आप इसको पुश करेंगे तो एक्चुएट हो जाएगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके सामने से हट जाएगी तो ये स्प्रिंग से रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत फास्ट जो है कोलाइड होता है, और तो उस पर हम रोलर लगा देते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या लीवर जो बार बार टकरा रहा है तो मेटल वियर टियर होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम रोलर लगा देते हैं, तो इट इज रोलर ऑपरेटेड। एक यूनि डायरेक्शनल होता है, वन वे ट्रिप मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इधर से जाएगी तो ये कोई वो एक्शन नहीं देगा, इधर से जाएगी तो ये एक्शन देगा। इस तरह से जो है आपका एक रोलर ऑपरेटेड भी हो सकता है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, प्रेशर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, मीन्स आपका एक्चुएटर ये है जो सिग्नलिंग एक्चुएटर है और उसमें आप सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं तो वो एक्चुएट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल टच हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर आपने दिया वो पायलट प्रेशर होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आ गया पायलट, तो इसमें प्रेशर भी है और इसमें पायलट भी है। मीन्स पायलट का मतलब क्या है कि इसके अंदर की एयर कंप्रेस्ड एयर से यूज करके ही इसको हम एक्चुएट करा सकते हैं, तो ये पायलट प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल प्रेशर मीन्स ये डिफरेंस मेजर करेगा कि अगर यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है तो इसको एक्चुएट होना है, या इधर कम है या इधर ज़्यादा है तो एक्चुएट होना है, या दोनों तरफ बराबर है तो एक्चुएट होना है। तो ये भी आपका एक सिग्नलिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये आता है डिटेंट। नेक्स्ट है डिटेंट। डिटेंट इन 3 पोजिशन, जैसे यहाँ पे 3 पोजिशन डिटेंट। आपने बहुत
ऐसे स्विच देखे होंगे कि जैसे हम प्रेस करते हैं तो उसी पोजीशन में रुक जाते हैं, लीनियर बटन होते हैं, और जैसे हम पुश करते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये इस तरह के बटन हो सकते हैं, मतलब ये आपके ऑटोमेटिक स्प्रिंग रिटर्न ना हो करके ये आपके मैनुअल रिटर्न होते हैं, और जिस पोजीशन पे आप इनको छोड़ोगे वो वहीं पे रुके रहते हैं जब तक कि इनको कोई दूसरा एक्शन ना मिले। तो ये आपके मैकेनिकली ऑपरेटेड आपके जो सिग्नलिंग एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, मींस इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाले न्यूमेटिक सिग्नलिंग एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने सोलेनॉइड आपको बताया था कि सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें अगर आप करंट दोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मेटेलिक जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उनको मूव करा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सोलेनॉइड भी हो सकता है, ठीक है। अब सोलेनॉइड के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो बड़े इक्विपमेंट को खींच सके, तो उसके लिए हम पायलट भी लगा सकते हैं। मीन्स एक्चुएट तो हो रहा है वो सोलेनॉइड से, लेकिन जो उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है प्रेशर लाइन से, जो इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर है उसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल ओवरराइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स सोलेनॉइड भी है, पायलट भी है, और हमने मैनुअल ओवरराइड दे दिया। मतलब अगर आपका पायलट और जो सोलेनॉइड है इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ द केस, ओके। ये है आपका मतलब सोलेनॉइड पायलट विद मैनुअल ओवरराइड एंड एक्सटर्नल पायलट सप्लाई, ठीक है। ये इंटरनल पायलट सप्लाई है, ठीक है। मींस इसी के प्रेशर का यूज़ करके इसको हम ऑपरेट करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बाहर की एयर इसको सप्लाई करनी पड़ सकती है, तो ये आपका एक्सटर्नल पायलट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। When no integral or external pilot supply is shown, it is assumed to be the integral. मीन्स जो ये इसका सिंबल है, अगर मीन्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई का सिंबल नहीं दिखाया गया है या इंटीग्रल पावर सप्लाई का सिंबल नहीं दिखाया गया है, तो ये क्या है, हम इसको इंटीग्रल ही मानेंगे, ये इसके अंदर की एयर का ही यूज़ करके ऑपरेट हो रहा है। मीन्स सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल होगा, सोलेनॉइड से होगा, बट उसकी एक्चुएशन की कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं। ये सिंगल सिर्फ सोलेनॉइड से है, ये पायलट से है, ठीक है, और ये इंटीग्रल पायलट से है, ये एक्सटर्नल पायलट से है, ओके। तो हम ये मैनुअल ओवरराइड के साथ में है, ये विदाउट मैनुअल ओवरराइड के साथ में। तो इन सिंबल्स को ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि आपको ये बहुत काम आएंगे, आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सोलेनॉइड जो है इसके अंदर के लीवर को पुश पुल कर रही है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर इतनी पावर है कि वो छोटे मोटे जो कंपोनेंट है उसे पुश या पुल कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास बड़ी डिवाइस है तो उसको सोलेनॉइड ऑपरेट नहीं कर पाती, उसके लिए हमें फिर कंप्रेस्ड एयर से उसको मूव कराना होता है, ठीक है। तो उसका ऑटोनॉमी समझाऊंगा मैं अभी जब आगे आएगा। तो ये क्या होगा कि सिग्नल तो आपका सोलेनॉइड देगी, लेकिन ये एक सिर्फ पोर्ट को ओपन करेगी, उस पोर्ट के थ्रू क्या होगा कि कंप्रेस्ड एयर आएगी और उसको लीवर को मूव करा देगी अंदर, ठीक है, जो प्लंजर होगा अंदर उसको मूव करा देगी। तो ये पायलट का केस कहलाता है, मीन्स इसके अंदर हम एयर का ही यूज कर रहे हैं इसको मूव कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, तो ये आपका पायलट ऑपरेटेड कहलाता है। अब देखिएगा ये डायरेक्शन कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, ये आपके 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल हो सकते हैं, 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल हो सकते हैं, 4x2, 5x2 एंड 5x3। ये आपके 5 टाइप के डायरेक्शन कंट्रोल वाल जनरली मैकेट्रॉनिक्स या न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ये इनको मतलब इनकी जो एक्चुएशन है वो किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिंबल बनता कैसे है, ठीक है। तो जो ये सिंबल है ये 2 चीज़ें होंगी उसके अंदर, 2 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पहली होगी नंबर ऑफ पोजीशंस, कि वो एक्चुएटर को कितनी पोजीशन में रख सकता है, ठीक है, 2 पोजीशन में रख सकता है या 3 पोजीशन में रख सकता है, ठीक है। और दूसरा उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, ठीक है, मतलब पोजीशन एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स, ये हमें पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो सिंबल ग्राफिकल सिंबल है, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर लगातार बन रहे हैं 1 और 2, तो ये बता रहा है कि ये 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ऑन या ऑफ, फॉरवर्ड या रिट्रैक्टेड, ठीक है। ये 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका 3 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, ये 3 स्क्वायर हैं लगातार, ये 3 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मीन्स इसमें एक पोजीशन ये हो सकती है कि फॉरवर्डेड सिलेंडर आपका एक एंड पे है फॉरवर्ड एंड पे, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि वो रिट्रैक्टेड है यानी कि अपने सबसे पिछले एंड पे, और तीसरी कोई पोजीशन मिडिल में हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं। नंबर ऑफ पोर्ट्स कैसे होंगी, इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स 2 हैं, तो यहाँ पे दिखा रखा है ये स्क्वायर के अंदर ये आपका 1 and 2, मतलब एक इनलेट पोर्ट और एक आउटलेट पोर्ट, तो ये आपकी पोर्ट हो गई। इस सिंबल में देखिएगा यहाँ कितनी पोर्ट है, ठीक है, कितनी है 1 2 and 3, तो ये 3 पोर्ट्स हो गए। इसी तरह से ये आपका 4 पोर्ट्स वाला हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह 5 पोर्ट वाला हो गया, 3 पोर्ट इसमें नीचे हैं और 2 पोर्ट इसमें ऊपर है 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आपके पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे आपकी पोजीशनिंग की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी देखें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देगा। ओके, लेट मी टेल यू, ये 2 खाने हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 स्विचिंग पोजीशन हो गई, ठीक है। और इसके अंदर एक खाने में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, ये इसमें 5 पोर्ट हो गए, ठीक है। तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जो ऊपर वाली पोर्ट है वर्किंग पोर्ट, इनको हम कहते हैं 2 और 4, ये हमेशा इवन नंबर से रिप्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है। और ये वाली जो पोर्ट है एग्जॉस्ट पोर्ट और प्रेशर पोर्ट, ये आपकी जो नंबर 1 है ये आपकी हमेशा प्रेशर पोर्ट होगी, और उसके अलावा 3 और 5 जो पोर्ट होंगी ये आपकी एग्जॉस्ट पोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेट सा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये स्विचिंग पोजीशंस आर शोन बाय स्क्वायर्स एंड ड्रॉन एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजेसेंट स्क्वायर को हमने लगाया तो ये आपके नंबर ऑफ पोजीशंस को दिखा रहा है, ठीक है। लाइन विद एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रहा है कि ये यहाँ से नंबर 1 से ऐसे जाएगा या 4 से 5 या 1 से 2, ये आपके फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल, अच्छा ये वाली जो पोजीशन है राइट वाली, दिस रिप्रेजेंट द नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन इज द स्विचिंग पोजीशन व्हेन द वाल्व इज नॉट एक्चुएटेड, मींस नॉर्मल पोजीशन क्या है, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। या नॉर्मली फॉरवर्ड है या नॉर्मली रिट्रैक्टेड है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका ये वाला पोजीशन, ठीक है। इसके बाहर जो लाइन होती हैं, द लाइन ड्राइन आउट जो आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर इज द नॉर्मल और इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट द पोर्ट्स, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है। अब देखिएगा ये जो सिंबल है स्प्रिंग का सिंबल, दिस इज द वाल्व एक्चुएशन एज शोन एट द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ओनली। ये वाल्व एक्चुएशन दिखाएगा कि इधर से किस तरह से एक्चुएशन हो रहा है और लेफ्ट साइड में इधर से किस तरह से एक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग का सिंबल जो बना रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्प्रिंग से रिटर्न हो जाएगा या स्प्रिंग इसको एक्चुएट करेगी। इधर से क्या करेगी वो अभी मैंने यहाँ नहीं बनाया है, ठीक है। अब देखिएगा 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की वर्किंग देखते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन है, इसमें फंक्शन है 2x2, मतलब 2x2 किस लिए कहा गया इसको कि इसके अंदर 2 स्क्वायर एडजेसेंट है, तो ये बता रहे हैं कि ये 2 पोजीशन पे काम करेगा, ठीक है। ये रहा, और इसके अंदर पोर्ट कितनी है, एक इनलेट पोर्ट और एक आउटलेट पोर्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल इसका है पुश बटन ऑपरेटेड विद स्प्रिंग रिटर्न, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ तो ये एक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुएट हो गया इस तरह से, फिर से दिखाता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। एक्चुएशन हो रहा है इसमें, गेटिंग माय पॉइंट। बात करते हैं 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। 3x2 क्यों कहा 3x2 हमने इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 पोजीशन, और 3 नंबर ऑफ पोर्ट कितनी है, वो 3 है। मींस एक पोर्ट यहाँ, एक ये वाली पोर्ट और एक ये वाली पोर्ट। और फ्लो की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली क्या है, ये फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, और जब हम इसको एक्चुएट करेंगे तो ये इसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाके ये एक्चुएट करेगा, तो ये फ्लो की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है।
देखो अब इसका क्या है, ये सिंबल है नॉर्मल पोजीशन, स्प्रिंग रिटर्न, और इधर से ये पुश बटन, ये गोल वाला सिंबल जो मैंने आपको बताया था कि हैंड प्रेस इसको करेंगे तो ये पुश बटन है। अब ये वाली जो लाइन है, दिस इज कनेक्टेड विद द पावर सोर्स, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है कंप्रेसर का या कंप्रेस्ड एयर का सिंबल है, और ये वाला जो सिंबल है इसका जस्ट रिवर्स, ये एनवायरनमेंट का सिंबल है, ठीक है। ये कंप्रेस्ड एयर मीन्स एयर कंप्रेस होकर नैरो होती जा रही है, और ये एयर जो है ये आपकी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, ये वाली पोर्ट। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि आपका जो ये सिलेंडर है, ये 3/2 पोर्ट से कनेक्टेड है, ये आपका प्रेशर है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या है कि अभी ये इसका जो कनेक्शन है वो एनवायरनमेंट से हो रहा है, तो यानी कि इसकी जो एयर है वो सारी एनवायरनमेंट में जा सकती है, मतलब कोई इस पर फोर्स नहीं है। तो जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पावर सोर्स से सीधा कनेक्ट हो गया, ये वाली लाइन मीन्स पावर सोर्स से ये वाली लाइन कनेक्टेड होगी, और इसने सिलेंडर को एग्जॉस्ट कर, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्शन इसका होने लगा, ठीक है। मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। जैसे अभी ये नॉर्मली जो है रिट्रैक्टेड है, फिर जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली रिट्रैक्टेड है और फिर से ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 3/2 फंक्शन समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर 3 पोर्ट हैं और 2 स्विचिंग पोजीशन है, ठीक है। या तो रिट्रैक्टेड है या ये फॉरवर्डेड है। अब बात करते हैं 4/2। तो 4/2 भी कुछ इसी तरह से ही है जैसे 3/2 है। इसमें हमने 2 पोर्ट लगा दिए जो आपके इससे कनेक्टेड होंगे बाहर, ओके। तो ये देखो इसका 2I² है, और एक इस तरह के फ्लो देगा और एक इसका जस्ट रिवर्स फ्लो देगा। मतलब जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसकी फ्लो की डायरेक्शन इधर वाले से ना होके ये इस वाले पे हो जाएगी, और यहाँ वाले की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। लेट मी शो यू, ठीक है। देखो अभी ये वाला कनेक्टेड था, ये वाला पावर सोर्स से कनेक्टेड है, तो ये आपने सिलेंडर को ये कर रहा है, मतलब रिट्रैक्ट कर रहा है। ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, दिस इज द पावर कनेक्टेड, यानी कि कंप्रेस्ड एयर कनेक्टेड, और ये आपका एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हो गया, ये लो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही हमने पुश बटन को प्रेस किया, यहाँ से जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये पावर सोर्स जस्ट रिवर्स में कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट जो पुराना वाला था वो एग्जॉस्ट बन गया, ठीक है। तो सिलेंडर क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। देखो, ठीक है। तो ये सिंबल 4/2 क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 4 पोर्ट हैं। अब 1 2 3 4 एक ही खाने में देखना है आपको कि कितनी पोर्ट हैं, सारी नहीं गिननी है। ऐसे तो अगर इसकी भी गिनोगे, इसको भी काउंट करोगे तो क्या होगी, ये 8 पोर्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही खाने में देखना है। 5/2 इसी तरह से 5/2 भी आपको समझ में आ सकता है कि एक खाने में देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5 पोर्ट हो गए। ये वर्किंग पोर्ट है, और ये आपकी एक प्रेशर की पोर्ट है, और ये आपकी 2 एग्जॉस्ट पोर्ट है। 5 पोर्ट हो गई, और स्विचिंग पोजीशन कितनी हो गई, 1 2, यानी कि 2 बॉक्स हैं इसमें। तो ये भी आपका जैसे मैनुअल पुश बटन है, अभी हमने इस वाले से कनेक्टेड कर रखा है, जैसे ये आपको दिखा रहा है इस वाले से कनेक्टेड है। तो मीन्स जो पावर वह है वो आपके सिलेंडर को रिट्रैक्ट इसने कर रखा है। अगर हम ये वाला इससे कनेक्ट कर दें, मीन्स इसको पुश बटन को दबा के ये वाला इस पर इम्पोज कर दें, तो क्या होगा कि पावर जो है वो इस वाले से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब सिलेंडर को फॉरवर्ड कर देगी। देखिए कैसे होता है, ठीक है। ये हुआ, ओके। देखो इसी तरह 5/3 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें 3 स्विचिंग पोजीशन है, ठीक है, 5 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें 5/3 का फंक्शन क्या है, ये 5/3 का वॉल्व है, मतलब इसमें 3 बॉक्स हैं। देखो 1 2 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक मिडिल की पोजीशन है, ठीक है, और एक फॉरवर्ड की रिट्रैक्शन की पोजीशन है, और एक फॉरवर्ड की पोजीशन है, ठीक है। देखो तो ये आपका पहला पोजीशन हो गया जब हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया, ये आपका मिडिल का पोजीशन हो गया, और ये आपका रिट्रैक्शन का पोजीशन हो गया, ठीक है। मीन्स ये तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इसको मतलब एयर नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये 3 पोजीशन पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर जैसे अभी ये सिलेंडर में हमने फॉरवर्ड का सिग्नल दिया, तो सिलेंडर धीरे धीरे आगे चल रहा है, और जैसे हमने सिग्नल को रोक दिया तो ये वहीं रुक जाएगा, और ये एयर जो है ट्रैप हो जाएगी। देखो ये एयर निकलने के लिए अभी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो जब इसको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वो इस तरह से कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। ये
तो ये जो सिस्टम है ये उसमें काम आता है जब हमें स्लोली सिलेंडर चलाना होता है और कहीं बीच में हमें रोकना होता है, तो हम 5/3 वाल्व का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और करते ही हैं। ठीक है, जनरली हाइड्रोलिक में बहुत मोस्टली यूज होता है, न्यूमेटिक में भी इसका यूज होता है। ओके, ये इसका 5/3 का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये था आज का वाल्व, डीसीवी वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के और फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये सब जो है, जो ऑक्सिलरी कंपोनेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।